कहा जाता है कि योर कैरियर इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। और जब हम इसकी बात करते हैं तो पहला सवाल कि क्या आप जानते हैं कि एक मैराथन रनर और एक 100 मीटर रेस रनर के बीच में डिफरेंस क्या है। 100 मीटर रेस एक छोटा ऑब्जेक्टिव है, तो रनर जो है वहां पहले पॉइंट से ही पूरी स्ट्रेंथ के साथ दौड़ता है और अपना गोल अचीव करता है। जबकि मैराथन इट्स अ लॉन्ग रेस और इसके अंदर अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बिल्ड करके उसको बनाए रखना ज़रूरी है। तो एक मैराथन रनर दौड़ते हुए अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करता है, अपने पेस को मेंटेन करता है और फिर रेस कंप्लीट करता है। और यही चीज़ हर उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी होती है जो कि एक लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल कैरियर बनाना चाहता है। उसको एक पेस मेंटेन करने की ज़रूरत है, अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करने की ज़रूरत है। यूजुअली क्या होता है कि हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो शुरू में फास्ट प्रमोशन, मोर सैलरी, इसके चक्कर में स्प्रिंट रनर की तरह दौड़ जाते हैं। देन वी रियलाइज कि यार कुछ तो गलती हो गई। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज नवीन के नुक्कड़ पे हम बात करने जा रहे हैं कि अगर एक सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म कैरियर बनाना है तो वो क्या चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर करनी चाहिए। मैं कोई बहुत बड़े बड़े ज्ञान की बात नहीं करूंगा, बट सम बेसिक स्टेप्स विच आई टुक इन माई कैरियर। पर आप कहेंगे कि भाई साहब आप हो कौन, वॉट आर योर क्रेडेंशियल्स। आई एम नवीन चौधरी। आई डिड माई MBA इन मार्केटिंग। मैंने 19 साल मार्केटिंग और ब्रांड डिवीजन में बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के साथ काम किया है। आई स्टार्टेड माई कैरियर एज ब्रांड एग्जीक्यूटिव इन अ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन. And when I decided to quit my job, I was working with Oxford University Press. I was heading marketing for South Asia, and just before I quit, I was promoted to global marketing head for social science. तो ये इस पूरे 19 साल के कैरियर में मैंने बहुत सारे सक्सेस देखी हैं, फेलियर्स देखी हैं, गलतियां भी की हैं और उनसे मैंने सीखा है. So I just thought, why not to share whatever I learned? और क्या चीज़ें हैं जिसने मुझे हेल्प किया, बिकॉज आई एम नॉट समवन हु इज फ्रॉम अ वेरी प्रीमियम MBA इंस्टीट्यूट. आई डिड इट फ्रॉम अ नॉर्मल इंस्टीट्यूट एंड रीच टू दैट गोल. सो वेरी फर्स्ट थिंग, एंड यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, मेरा काम है सिर्फ आपको याद दिलाना. द वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज योर कैरियर ऑब्जेक्टिव. नहीं, वो नहीं जो आपने CV में MBA में प्लेसमेंट के टाइम लिखा था, क्योंकि हम सारे लोग जो हैं जब MBA में CV बनते हैं ना फाइनल प्लेसमेंट के टाइम, तो वी आर कॉपी फ्रॉम ईच अदर. तो मेरे बैच में, तो मेरे पूरे बैच में मार्केटिंग के हर आदमी का एक ही कैरियर गोल था. चाहे वो सेल्स में जाना चाहता हो, चाहे मार्केटिंग में जाना चाहता हो, जिसमें भी जाना चाह रहा है, FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल, सबका एक ही था. सबका था कि लिख दो यार, जॉब मिल जाए कोई. सो हियर यू एक्चुअली नीड टू थिंक सीरियसली व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर कैरियर. What you want to be. In my case, I was very much sure that I don't want to be in sales. However, I tested that because you need to know sales also to go for marketing. But I was very much sure I want to be in marketing. I want to be CMO or a marketing head. CEO मेरे thought में नहीं था, मैं marketing में ही रहना चाहता था. I used to enjoy that. So I was very much clear. ऐसे ही आप देखेंगे, there are many IT professionals. उनको ये पता है कि उनको कोडर बनना है और वो कोडिंग में ही एक्सपर्ट होना चाहते हैं. दे वांट टू डू कोडिंग ओनली इन देयर एंटायर लाइफ. वो सिंगल हैंडेड काम करने को रेडी हैं. और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में से लोग हैं, वो मैनेजर नहीं बनना चाहते, मैनेजमेंट में नहीं जाना चाहते. देन देयर आर पीपल हु वांट टू बी मैनेजर्स. सो ईच जॉब नीड डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग, डिफरेंट काइंड ऑफ एटीट्यूड. तो ये जो है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हैं. क्या आप जॉब करने के बाद अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं 10 साल के बाद, या आप जॉब ही करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म, और जॉब करना चाहते हैं तो किस साइड में जाना चाहते हैं. सो वंस यू नो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे मुझे पता था कि मुझे मार्केटिंग हेड होना है, एंड टू बी अ मार्केटिंग हेड क्या क्या होना चाहिए. तो आपने जो भी कैरियर ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है कि मुझे ये बनना है, वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है, क्या क्या चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, क्या आप ये जानते हैं. ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता, आप अपना पाथ कैसे डिसाइड करेंगे, आप अपने आप को प्रिपेयर कैसे करेंगे. अब पॉइंट ये है कि ये पता कैसे चले, कैसे ये हम जानें कि क्या क्या चाहिए. देयर आर 2 ways ऑफ इट. वेरी फर्स्ट, यू टॉक टू पीपल. आपके कोई सीनियर हैं, आपके फैमिली मेम्बर हैं हु इज़ इनटू द सेम फील्ड, जिन्होंने इसमें काम किया है, आपके मैनेजर्स हैं, आपके कलीग्स हैं, कॉलेज सीनियर हैं जो आपको ये बता सकें. देयर इज वन मोर वे जो मैं यूज़ करता था बहुत ज़्यादा, और वो था looking for job descriptions.
तो जब मैंने ब्रांड एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया था, मुझे पता था कि मुझे मार्केटिंग हेड होना है। और जब मैंने एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया तो मेरा फर्स्ट जॉब जो था वो BTL एक्टिवेशन था, रोड शोज़ करवाना, ग्राउंड एक्टिविटी करवाना। बाद में मेरा रोल और चेंज होता गया, क्रॉस प्रमोशनल टाइप्स में जुड़े, क्रिएटिव बनवाना जो है, ATL एक्टिवेशन, ये सब चीज़ें उसमें जुड़ती गई। तो मेरा फर्स्ट जो जॉब था वो ये था। लेकिन जब मैंने आगे देखना शुरू किया तो मैं नेक्स्ट रोल के लिए असिस्टेंट मैनेजर, मार्केटिंग हेड्स, तो मेरा एक्सपीरियंस 1 साल का, मैं 15 साल वाले का एक्सपीरियंस देखता था कि उसके लिए क्या मांगा जाता है। सो आई लर्न कि दीज आर द स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब एंड इन व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्री, व्हाट काइंड ऑफ जॉब दे आर, व्हाट काइंड ऑफ स्किल सेट दे आर लुकिंग फॉर। तो ये मुझे वहाँ से पता लगा एंड देन आई ट्राई टू फाइंड आउट कि मुझे इसमें से क्या स्किल सेट मेरे अंदर हैं, थिंग्स विच आई नीड टू ब्रश अप, किसी चीज़ को मुझे ज़्यादा जो है डेवलप करना है। देयर आर थिंग्स विच आर नॉट इन मी, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, आई नीड टू लर्न अबाउट इट। तो ये जो चीज़ें हैं, रास्ता वहाँ से डिसाइड हुआ। और जब मुझे वहाँ पहुँचना है तो मुझे ये भी पता है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट जॉब आई एम गोइंग टू टेक। सो आर यू प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट जॉब? और नेक्स्ट जॉब का मतलब ये नहीं है कि अभी इस कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी और कंपनी में जाके हम क्या करेंगे। विद इन द कंपनी यू मे गेट प्रमोशन या आप जॉब चेंज करें। तो उस नेक्स्ट जॉब के लिए आपको क्या चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज एग्जीक्यूटिव, मेरा काम था टेक ऑर्डर्स फ्रॉम योर मैनेजर, प्रिपेयर रिपोर्ट, डू द एक्टिविटी और उसके बाद रिपोर्ट बैक। सो सिंपली मेरे को अपना काम एग्जीक्यूट करना था। आई लर्न फ्रॉम विद इन माई ऑर्गेनाइजेशन की जो असिस्टेंट मैनेजर मेरे बाद ऊपर है, उसका काम है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करना। Sales, then editorial, it was a media house. So sales, editorial and in my department. So you need to know how to coordinate. Then you need to know how other department works and how that work is impacting my work. तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये मैंने वहाँ से एग्जीक्यूटिव रहते हुए ही उस चीज़ को सीखना शुरू किया। And then comes the second part is skill set. उस जॉब के लिए स्किल सेट क्या है? कई बार आपने ये चीज़ देखी होगी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कोई रिज़ाइन करता है तो उसके रिज़ाइन करने के बाद कई बार ऐसा होता है कि टीम से ही किसी को प्रमोट कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता, किसी को बाहर से हायर करते हैं। इसका रीज़न ये है कि जब कोई एक आदमी अपना एक जॉब करने लगता है, वो उस जॉब में बेस्ट बनने की कोशिश में इतना परफेक्ट होता है कि नेक्स्ट जॉब के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं करता। एंड दिस इज़ वेयर वी रूल्स। जब आपने नेक्स्ट जॉब के लिए प्रिपेयर नहीं किया तो कंपनी को लगता है हम बाहर से जो ऑलरेडी इस जॉब को कर रहा है उसको ले आते हैं, बजाय इसके कि हम इंटरनली किसी को हम प्रमोट करें। तो इसलिए जो है नेक्स्ट जॉब के लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना है। और कैसे, इसकी हम बात कर चुके हैं। यू नीड टू नो व्हाट इज द स्किल सेट रिक्वायर्ड, व्हाट इज द नॉलेज रिक्वायर्ड, और आप अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करें। देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि जब एक जॉब हम शुरू करते हैं, जब हम बात शुरू करते हैं तो हमें दिखता है गोल, लेकिन क्या हम ट्रेंड को चेंज होते हुए देख पा रहे हैं? So we need to know we are ready for a big change. अगर कोई ट्रेंड चेंज हो रहा है तो वो स्पॉट करना ज़रूरी है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। मैं जब एडकॉम में था तो मैं इनिशियली नॉर्थ इंडिया मार्केटिंग मैनेजर ज्वाइन किया था और मेरा काम यही था कि जो नेशनल टीम का कम्युनिकेशन आता है उस कम्युनिकेशन को देखो, उसको कस्टमाइज़ करो अपने एरिया के लिए, उसको आगे भेजो और BTL एक्टिवेशन करो। लेटर आई मूव टू नेशनल टीम एंड ATL एक्टिवेशन के ऊपर मेरा पूरा ATL एक्टिविटीज़ में मेरा पूरा काम शुरू हो गया। But that was the time when digital marketing and social media marketing was picking up. In my industry उसकी ज़रूरत नहीं थी बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर जो है डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। लेकिन मुझे ये ट्रेंड नज़र आया, मुझे ध्यान है कि 2008 में जब इंडिया में फेसबुक पॉपुलर होना शुरू हुआ था, उस पीरियड में कुछ गूगल एडवर्टाइजिंग तो होती थी लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं थी। एंड 11-12 आई रिमेंबर कि बहुत सारी कंपनीज अपने मार्केटिंग बजट का 2-3% जो है वो इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग में अप टू 5% देती थी। एंड विद इन 2-3 ईयर्स इट इंक्रीज्ड 20-25% तक चला गया। तो ये जो चेंज बहुत तेजी से आया, तो इट मीन्स कि डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आने वाली है। एंड जो स्किल सेट मैंने शुरू में सोचा था वो भी चेंज होगा। सो एम आई रेडी कि ये जो चेंज आ रहा है उस चेंज में मैं अपने आप को सेट कर सकूं? तो क्या मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगा? तो ये जो चेंज आने वाला है, इस चेंज को स्पॉट करना, इस चेंज के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना। एक एग्जाम्पल और है, आप टीवी चैनल्स देखते होंगे, अब तो खैर कम लोग देखते हैं, पर न्यूज़ चैनल में NDTV की TRP हमेशा कम थी बाकी के कंपैरिजन में। लेकिन NDTV ने इस डिजिटल मीडियम को समझ लिया था और उन्होंने बहुत पहले अपना जो है
.com शुरू किया, तो NDTV एंड इंडियन एक्सप्रेस इन्होंने बहुत पहले इसके ऊपर बहुत अच्छा फोकस किया, शुरू बहुत नहीं किया बट दे फोकस्ड, और इन दोनों का जो डिजिटल सेगमेंट है वो बहुत अच्छा बिजनेस देता है। तो ये जो है ना, ट्रेंड को स्पॉट करना, कंपनी के मामले में जो चीज़ होती है वही चीज़ हमारे मामले में भी वर्कआउट करती है। वी नीड टू नो, वी नीड टू गेट रेडी फॉर दैट चेंज। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर सॉफ्ट स्किल्स। हर जॉब की एक रिक्वायरमेंट होती है, एक एटीट्यूड चाहिए, एक स्किल सेट चाहिए। हम सारे स्किल सेट के साथ नहीं पैदा हुए हैं ना, कुछ चीज़ें हमने घर में सीखी, कुछ हमने कॉलेज में सीखी, कुछ हमने जॉब में सीखी, और हर रोल के साथ आपके स्किल सेट चेंज होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, एटीट्यूड चेंज करना पड़ता है। तो क्या हम उसके लिए रेडी हैं? हर नेक्स्ट रोल के लिए किन स्किल सेट की ज़रूरत है, यू नीड टू नो। आई नो मेनी पीपल मेरी टीम में थे जो कि अच्छा काम करते थे, उनको उम्मीद थी कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, हम आगे जो है ये काम करें, हम टीम लीड करें या हमें ये रोल मिले, पर वो जो कई सारे स्किल सेट जो इन कामों के लिए चाहिए होते थे वो उनमें मिसिंग होता था, और इसकी वजह से बहुत अच्छे एम्प्लॉय होने के बावजूद वो उस प्रमोशन को नहीं ले पाए जो वो चाहते थे लेना। सो उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर था, उनको पता था उन्हें क्या चाहिए, लेकिन उन्होंने इसके लिए एफर्ट्स नहीं किए। तो ये जो एफर्ट्स है ये बहुत ज़रूरी है। ओके, एंड द लास्ट थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जॉब स्विच जो करते हैं वो जॉब स्विच करते टाइम क्या देखें। कई बार ऐसा होता है कि हमने बहुत अच्छी कंपनी ज्वाइन की ये सोच के कि हमारी ग्रोथ होगी, हमारी लर्निंग होगी, एंड विद इन 6 months 8 months 1 year वी फील कि यार दिस इज नॉट द प्लेस। सो व्हाई दिस मिस्टेक हैपेंड? बहुत सिंपल सा रीजन है कि हम क्वेश्चन नहीं पूछते। Many people joined the organization just because of the brand, the salary and the designation. That's it. वो ये नहीं पूछते कि मुझे करना क्या है, what all I'm going to do and what I'm going to learn, for what I'm responsible. एक किसी बड़ी कंपनी ने कहा कि आपको हम ये पोजीशन देंगे, सैलरी, एंड वी यस दिस इज द जॉब, दिस इज व्हाट आई वांट। इतनी बड़ी कंपनी में मैं मैनेजर बन गया हूं, मेरे को इतनी सैलरी मिल रही है, नाइस। जॉब ज्वाइन करने के बाद हम रियलाइज करते हैं कि जो मेरा कैरियर ऑब्जेक्टिव है, जहाँ पे मुझे जाना है, उसके लायक यहाँ काम नहीं मैं सीख पा रहा हूँ, या जो मेरी स्किल सेट है वो स्किल सेट के लायक ये काम नहीं है। तो हमें ये बात हमेशा पता होनी चाहिए कि जिस भी जॉब को आप ज्वाइन करने जा रहे हैं वो आपकी स्किल सेट आपको या एनहेंस करे, आपको नई अपॉर्चुनिटी दे, प्लस आपका जो अपना कैरियर ऑब्जेक्टिव, जो हमारा पहला पॉइंट था, उसको अचीव करने में हेल्प करे। इट शुड नॉट बी कि बड़ा ब्रांड है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि बड़ा ब्रांड, बड़ा पोस्ट और वो जो है आपको चीज़ें सिखाएगा। हर कंपनी का अपना एक वर्किंग स्ट्रक्चर है, हर कंपनी का अपना एक वे है। सो आई एम नॉट सेइंग कि बड़े ब्रांड में नहीं जाना है, बड़े ब्रांड बहुत बड़ी चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें भी सिखाते हैं, विच आई लर्न। लेकिन यहाँ डिपेंड करता है कि उस बड़े ब्रांड में तब आप जाएं, या उस पोजीशन को देख के तब आप जाएं जब आपको ये इंश्योर करें कि येस आई एम गोइंग टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। मेरे को 2 अपॉर्चुनिटीज़ थी, एक मीडिया में ही थी, आई वॉज वर्किंग इन मीडिया, एंड सेकेंड वन वॉज इन रिटेल। सो मीडिया, ऑफ कोर्स मैं 3-4 साल से मीडिया में काम कर रहा था, तो मुझे लगा कि दिस इज द इंडस्ट्री एंड आई नो दिस इंडस्ट्री, ग्लैमरस इंडस्ट्री है, मुझे यहाँ रहना चाहिए, सैलरी भी ज़्यादा थी वहाँ पे। एंड द रिटेल इंडस्ट्री वॉज काइंड ऑफ थोड़ा सा कम था सैलरी, और नई चीज़ थी। आई स्पोक टू माई बॉस, आई डिस्कस्ड विद हिम। मेरे बॉस का सजेशन ये था कि नवीन, गो फॉर रिटेल इंडस्ट्री। मीडिया में आप नया क्या करेंगे, वॉट एवर यू लर्नड, जस्ट आप उसमें थोड़ा सा एनहेंस होगा, आप नई स्किल क्या सीखोगे, क्योंकि हर इंडस्ट्री की अपनी एक स्पेसिफिकेशन होती है। तो वहाँ पर मार्केटिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए जो कुछ टूल्स हैं वही होंगे, नया मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। वेयर एज इन रिटेल आई एम गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, एंड इट एक्चुअली हैपेंड। आई जॉइन रिटेल। रेडियो एडवर्टाइजिंग मैंने लाइफ में पहली बार वहाँ पे किया, पहली बार मैंने स्टोर की ब्रांडिंग, इन स्टोर ब्रांडिंग, हाउ अ कंज्यूमर बाय अ प्रोडक्ट, कंज्यूमर बिहेवियर किस तरह का है, किस तरह से बाइंग डिसीजन इन्फ्लुएंस होते हैं, मार्केटिंग कैसे उस पूरे डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, कैसे शॉर्ट टर्म सेल्स प्रमोशन। सो मुझे ये पता था कि मैं अगर इतने रुपए की सेल 2 दिन में करनी है तो व्हाट मार्केटिंग एक्टिविटी आई कैन डू। तो ये जो चीज़ें हैं वो उस इंडस्ट्री में नहीं थी। तो आई लर्न दोज थिंग्स, और वो जो चीज़ें मैंने सीखी दैट हेल्प मी इन माई नेक्स्ट मूव, और उसकी वजह से वो सैलरी अच्छी, कंपनी, वो सब चीज़ें हुई। रीज़न ये नहीं था कि मैं उस जो पिछली कंपनी जिसमें था वो आदित्य बिरला थी, दैट वाज नॉट द रीज़न कि किसी ने मुझे हायर किया। वो इसलिए था क्योंकि मैंने उस कंपनी में जो सीखा था वो मेरा स्किल सेट, वो मेरा जो
नॉलेज है वो एनहेंस हुआ और उस नॉलेज को मैं वहाँ इंप्लीमेंट कर सकता था। तो जहाँ भी आप जॉब ज्वाइन करें, ये चीज़ इंश्योर करें कि आप जो सीखने जा रहे हैं वो आपके कैरियर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कितना हेल्प करेगा। सो दीज आर फ्यू थिंग्स, आई एम जस्ट समराइजिंग इट अगेन। व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? यू मस्ट नो, लर्न whatever you are doing, learn best, समझिए कि वो क्यों कर रहे हैं। थर्ड, बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट जॉब जो भी आपको लेना है। बी एबल टू आइडेंटिफाई द चेंजिंग ट्रेंड्स और उसके हिसाब से प्रिपेयर करिए अपने आप को, सो दैट यू आर नॉट आउट ऑफ द रेस, आउट ऑफ द मार्केट। और अपने सॉफ्ट स्किल और एटीट्यूड के ऊपर लगातार काम करते रहिए, जो कि आपको नेक्स्ट मूव में हेल्प करेगा। एंड लास्ट, जो भी जॉब ले, इंश्योर करें कि वो आपके स्किल सेट को एनहेंस करे और आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग मी। अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों को दें और जुड़े रहें। हम बात करते रहेंगे कैरियर के बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे आने वाले दिनों में। थैंक यू वेरी मच।